असावरी देवी का साबर मंत्र और इसकी साधना का विधि विधान। सावरी मंत्र साधना में महारत हासिल करने का अचूक मंत्र है। अगर आप साबर मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो फिर मारण और मोहन के लिए साबर मंत्र की साधना कर रहे हैं तो आपको असावरी देवी का सिद्ध साबर मंत्र का अभ्यास जरूर करना चाहिए। असावरी देवी का साबर मंत्र और इसकी विधि का उल्लेख आपको प्राचीन साबर मंत्र के ग्रंथ में मिल जाएगा। साबर मंत्र के अलग अलग प्रकार के में हमें गुरु गोरखनाथ, लोना चमारी या फिर लोक देवी देवता की आन जैसे शब्दों के बारे में काफ़ी कुछ सुनते हैं। हो सकता है कि आपके लिए देवी असावरी का नाम सुनना नया नया हो, लेकिन जिन साधकों का इंटरेस्ट प्राचीन साबर मंत्र की गुप्त विधियों में है उनके लिए ये नाम नया नहीं है। आज के हम इस वीडियो में हम असावरी देवी के साबर मंत्र और इसकी विधि के बारे में बात करने वाले हैं। असावरी देवी साबर मंत्र की सिद्धि और जागरण में काफ़ी अहम स्थान रखती है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप इनकी सिद्धि कर लेते हैं तो कुछ साबर मंत्र पर आपका कंट्रोल अपने आप आ जाता है और आपके लिए गुप्त साबर मंत्रों को समझ पाना आसान हो जाता है। आइए जानते हैं इस वीडियो में देवी असावरी के साबर मंत्र का विधि विधान और उन्हें सिद्ध करने का सबसे आसान उपाय के बारे में। पौराणिक ग्रंथों में मिलता है देवी असावरी का उल्लेख। कौन है देवी असावरी और साबर मंत्र साधना सिद्धि में इनका क्या स्थान है, इसके बारे में क्लियर जानकारी का मिल पाना बेहद मुश्किल है। पुराने ग्रंथों में देवी असावरी के बारे में बहुत कम सुनने को मिला है। देवी असावरी के बारे में ज़्यादा कुछ सुनने को नहीं मिलता है, लेकिन एक पौराणिक कथा के अनुसार वे भगवान महादेव की बहन है। असावरी देवी का साबर मंत्र और इसकी विधि स्वभाव से शरारती और नटखट होने की वजह से इनका कुछ विशेष तरह के प्रयोग के लिए आह्वान किया जाता है, जैसे कि किसी पर देवी का आना या देवी का उतारना, घर में अनायास आग लगना या फिर गाय भैंस का दूध कम देना। असावरी देवी का साबर मंत्र एक गुप्त साबर मंत्र का अभ्यास है जिसका साधक जितना ज़्यादा अभ्यास करता है उतना ही उसके लिए रहस्यों को समझना आसान हो जाता है। आइए जानते हैं देवी असावरी के साबर मंत्र का विधि विधान और उन्हें सिद्ध करने का सबसे आसान उपाय के बारे में। पौराणिक ग्रंथ के अनुसार देवी असावरी भगवान महादेव की बहन है, जिनकी उत्पत्ति भगवान शिव ने माता पार्वती के एकाकीपन को दूर करने के लिए की थी। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता पार्वती कैलाश आई थी तब वे खुद को काफ़ी अकेला महसूस कर रही थी। माता पिता के दुलार से दूर उनके मन में यही रहता था कि काश मेरी कोई ननद होती तो मन लगा रहता। महादेव ने उनकी मन की व्यथा को समझा और उनसे पूछा कि क्या आपकी अपनी ननद के साथ बनेगी। तब माता पार्वती ने हाँ कहा और फिर भगवान महादेव ने अपने तेज से एक देवी को उत्पन्न किया और माता पार्वती से कहा कि ये देवी असावरी है, आपकी ननद है। देवी असावरी की शरारतें और माता पार्वती का क्रोध है। माता पार्वती देवी असावरी को देखकर काफ़ी प्रसन्न हुई, उन्हें स्नान करवाने ले गई। वहाँ उन्होंने उन्हें कपड़े दिए जो उनके लिए कम पड़ गए। घर आकर भोजन करवाया तो उन्होंने सारा भोजन अकेले ख़त्म कर दिया। भगवान महादेव के लिए कुछ बचा ही नहीं। देवी असावरी की शरारत यहीं तक नहीं रुकी, उन्होंने माता पार्वती को अपने पैरों की दरार के बीच छिपा लिया और जब महादेव ने असावरी देवी से माता पार्वती के बारे में पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। तब महादेव ने असावरी देवी से कहा कि कहीं ये आपकी शरारत तो नहीं। तो वे हंसने लगी और माता पार्वती को अपने पैरों की दरार से बाहर निकाल दिया। पहले दिन ही उन्होंने माता पार्वती को इतना ज़्यादा गुस्सा दिला दिया कि माता पार्वती ने
जिद कर ली कि उन्हें जल्दी से विदा कर दें। तब महादेव ने माता असावरी देवी का विवाह संपन्न करवा उन्हें कैलाश से विदा किया। असावरी देवी का साबर मंत्र और इसकी विधि। देवी असावरी के बारे में ज़्यादा कुछ सुनने को नहीं मिलता है, लेकिन नेपाल में आपको इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ इनकी पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि इनका स्थान लोक देवी देवता की तरह है, जिनकी पूजा सिर्फ इसी प्रांत तक सीमित होती है। हर जगह के अपने लोक देवी देवता होते हैं, वैसे ही देवी असावरी भी नेपाल और पहाड़ी इलाकों में मान्यता रखती है। असावरी देवी का साबर मंत्र और इसकी सिद्धि का विधान आप यहाँ देख सकते हैं, लेकिन पहले जान ले कि किस तरह का साबर मंत्र है। देवी असावरी के साबर मंत्र को झुमरी साबर के नाम से जाना जाता है। साबर मंत्र के अलग अलग प्रकार है, जैसे कि गोपाल साबर मंत्र, झुमरी साबर, डार साबर, बरमरी साबर। ये कुछ मुख्य साबर मंत्र के प्रकार हैं जिनका प्रयोग जगह के अनुसार किया जाता है। पहाड़ी इलाकों में महिलाएं असावरी देवी का साबर मंत्र को अपने दैनिक रूटीन के काम के दौरान गाना गुनगुनाते हुए सिद्ध कर लेती है। आपने प्राय गांव में बुजुर्ग को देखा होगा जो हाथ चक्की पर आटा पीसते हुए गाना जैसे गाती रहती है। ओझा और तांत्रिक इस विद्या का प्रयोग कुछ चमत्कार दिखाने या किसी को परेशान करने के लिए करते हैं। असावरी देवी का साबर मंत्र और इसकी विधि कुछ इस प्रकार है। असावरी देवी का साबर मंत्र। श्री देवी, काली देवी, बावंती देवी, दोनों मिल देवी, झूलना झूमरी, रिचार, चिरूप, हसत कमल, फूल के पटोर, एक दिश देवी काली, एक दिश बावंती देवी, बीच में सार सावर के लागे डोरी, झुमरी देखने आए श्री भगवती जगदम्बा वाली, ज्वालामुखी देवी, अष्टांगी, दुर्गा, सहस्र देवी। देखो झुमरी गावे सारी निसार आती, गीत संहारी मारी के चली, मृत्यु के लोग घर घर खोजे सेवक, भक्ति करे पुरावे देवी, काली देवी, पावंती देवी। रे रे सेवक निर्भय से झुमरी, सावर सबद बाग, कमर कसी के चलावे बात, बेटा आवे हनुमंत, भैरवनाथ दावे, ऐसी के बानो डेनी को बानो, राखो ओ झांके, मूसक वाहन लागे गुनी के गुण, उड़ावे देवी काली, देवी बावंती। देवीन ओ से विधना देवा, देवी नाम जा पर मेरा नजरी हसन चलाए, तकरा पहिने मारे जड़ी देवी के दोहाय, जहाँ पर मेरा नजरी ताकर देवी करे रक्षा समार। दोहाय देवी, काली देवी दोहाय, बावंती देवी दोहाय। असावरी देवी का साबर मंत्र का कोई विधि विधान नहीं है। आप देवी असावरी का सिद्ध साबर मंत्र का अभ्यास कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि जितना ज़्यादा आप इसका अभ्यास करते हैं ये उतना ही शक्तिशाली होता जाता है। गुड़हल और मिठाई का भोग दें और सुबह शाम देवी असावरी की पूजा करें। कुमारी कन्या को भोजन कराएं और विधिवत तरीके से देवी का पूजन करें। अगर आप सावरी मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं तो आपके लिए मंत्र को जागृत करना आसान हो जाता है। अगर आप सिद्ध साधक हैं या फिर आपके मन पर आपका पूरा कंट्रोल है, तब आप इसका नियमित अभ्यास कर सकते हैं। नियमित अभ्यास करने वाला साधक देवी की सवारी और देवी को उतारना जैसी विधि को पूरा कर सकता है। असावरी देवी का साबर मंत्र का अभ्यास करना आपके लिए मारण और मौन जैसे प्रयोग को करना आसान बना देता है। किसी को परेशान करना हो या फिर तकलीफ देनी हो, जैसे कि बंद आग घर में आग लगा देना, दुधारू पशु का दूध सुखा देना जैसे प्रयोग इसके जरिए आसानी से किया जा सकता है। अगर किसी को माता की सवारी आती है तो उसे छुड़ाना या लगाना जैसे कार्य भी इसके जरिए किए जा सकते हैं। देवी असावरी का स्थान साबर मंत्र में उच्च स्थान पर है, इसलिए अगर साबर मंत्र का चमत्कार देखना चाहते हैं तो इसका प्रयोग जरूर करें। असावरी देवी का साबर मंत्र से जुड़े ऐसे कई और भी प्रयोग हैं जिन्हें आप इस अकेले साबर मंत्र की सिद्धि के बाद आसानी से कर सकते हैं, लेकिन किसी को परेशान करने के लिए इसका प्रयोग ना करें।
एक साधक है तो इसके जरिए मंत्र को सिद्ध करने की कोशिश करें।